पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में बुरी तरह फंसा बांग्लादेश। दिसंबर में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने एक बार फिर बांग्लादेश को संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। जाहिर है कि यह असंतोष यूं ही नहीं है। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो नहीं चाहती कि भारत और बांग्लादेश के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। बांग्लादेश के कार्यकारी राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस को भी इसमें ही फायदा दिखता है। 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुआ बांग्लादेश का राजनीतिक संकट 2025 का अंत आते आते अपने चरम पर पहुंच रहा है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, लेकिन हिंसा, चुनाव की अनिश्चितता और हिंदुओं पर हमले लगातार देश को संकट में डाल रहे हैं। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने इस आग को भड़काने में घी की भूमिका निभाई है। यह आरोप मुख्य रूप से भारतीय इंटेलिजेंस, मीडिया और राजनीतिक हलकों से आते हैं। दक्षिण एशिया मामलों में विशेषज्ञों का भी यही मानना है। इस बात के ताजा सबूत इस बात से भी निकलते हैं कि पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने यह बयान जारी किया कि भारत यदि बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान ढाका में सर्वप्रथम ढाका के समर्थन में मैदान में उतर आएगा। दरअसल पाकिस्तान के भीतर 1971 के जख्म अब भी भरे नहीं है, जब बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान का लेबल उखाड़ फेंका गया था। अब पाकिस्तान उसी जख्म का हिसाब बराबर करने के लिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई ने संकट को योजनाबद्ध तरीके से भड़काया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्वी मोर्चे पर कमजोर करना है, क्योंकि बांग्लादेश भारत की सीमा पर है। आईएसआई इसके लिए ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान सीधे जिम्मेदार न लगे। अगस्त 2024 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय इंटेलिजेंस ने बांग्लादेशी छात्र नेताओं, पाकिस्तानी आईएसआई अधिकारियों और यूएस सुरक्षा अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें उजागर की थी। ये बैठकें पाकिस्तान और कतर में हुई, जहां विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग की गई। उदाहरण के लिए छात्र नेता नाहिद इस्लाम, वो अब अंतरिम सरकार में मंत्री हैं, पर आईएसआई से फंडिंग लेने के आरोप लगे। यह डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा था, जहां सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नैरेटिव फैलाए गए। आईएसआई ने जमात ए इस्लामी को फंडिंग और समर्थन दिया, जो संकट में सक्रिय हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा है कि आईएसआई, चीन और जमात ने मिलकर अशांति फैलाई। 2024 के विरोध में जमात कार्यकर्ताओं ने हिंसा भड़काई, जैसे ढाका में पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए। 2025 चुनाव में पहले आईएसआई ने मदरसों में निर्देश दिए कि वे विरोध का समर्थन करें, लेकिन नेतृत्व न लें। शेख हसीना के बेटे का आरोप भी कुछ ऐसे ही है। अगस्त 2024 में हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने फर्स्ट पोस्ट को बताया कि आईएसआई ने अशांति को ईंधन दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर हस्तक्षेप किया, जैसे आईएसआई एजेंट्स की ढाका में उपस्थिति। जैसे 2024 के विरोध में पाकिस्तानी हाई कमीशन से जुड़े व्यक्ति प्रदर्शनकारियों से मिले थे। मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगे हैं। जनवरी 2025 में ऑर्गेनाइजर.org की एक रिपोर्ट ने इन आरोपों को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसमें दावा किया गया कि यूनुस की आईएसआई से साठगांठ बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है और यूनुस इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेष रूप से पाकिस्तान ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए बांग्लादेश से सहायता चाहता है, जो भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के दौरान यूनुस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित बताई गई, लेकिन ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में इसे आईएसआई लिंक्स का हिस्सा माना गया। मुलाकात के दौरान चर्चा में ICBM विकास का मुद्दा उठा होने की संभावनाएं जताई गई, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सहायता मांगी। शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण भी दिया, जो बाद में 2025 में ही पूरी हुई। आईएसआई ने जमात ए इस्लामी जैसे संगठनों को फंडिंग दी है, जो यूनुस सरकार में सक्रिय है और हिंसा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उदाहरण स्वरूप दिसंबर 2025 में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद की अशांति को आईएसआई की साजिश का हिस्सा माना गया। बांग्लादेश का 2024-25 का संकट न केवल राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का परिणाम है, बल्कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई द्वारा संचालित डिजिटल और साइबर इंटरफेयर का भी एक प्रमुख हिस्सा है। आईएसआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर एक्स का इस्तेमाल करके झूठी सूचनाएं फैलाई, विरोध प्रदर्शन को भड़काया और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। यह रणनीति प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पर आधारित है, जहां आईएसआई स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से काम करती है ताकि सीधा आरोप न लगे।
भारतीय एजेंसियों के अनुसार आईएसआई का डिजिटल वेब बांग्लादेश में अशांति को बढ़ाने के लिए सक्रिय है, जो चुनाव के पहले हिंसा को ईंधन दे रहा है। एक्स पर कई पोस्ट आईएसआई की इस डिजिटल वेब का उल्लेख करती हैं। उदाहरण के लिए एक पोस्ट में कहा गया कि संकट आईएसआई उसके बांग्लादेशी सहयोगियों जैसे जमात इस्लामी और मदरसा लिंक्ड ग्रुप्स और विदेशी हस्तक्षेप का परिणाम है। नाथन जोन्स का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि जिसका एक्स अकाउंट राजनीतिक मुद्दों विशेषकर दक्षिण एशिया और बांग्लादेश संकट पर फोकस करता है। 2024-2025 के बंगाल संकट के संदर्भ में नाथन जोन्स ने एक्स पर कई पोस्ट की हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को प्रमुख दोषी ठहराया है। उन्होंने न्यूयॉर्क सन आर्टिकल का एक लिंक शेयर किया जिसमें आईएसआई को बांग्लादेश विरोध में शामिल बताया गया। भारत को घेरने के लिए आईएसआई और डीजीएफआई ने हाथ मिलाया। लगातार बांग्लादेश आ रहे हैं पाक अधिकारी। बांग्लादेश अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए नया गढ़ बन चुका है। पाकिस्तानी अधिकारी लगातार इस देश की यात्रा कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीजेएससी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यूनुस से मुलाकात की और सैन्य नेतृत्व के साथ भी बैठकें की। IANS की एक रिपोर्ट बताती है कि इस अवसर पर आईएसआई के अधिकारी की उपस्थिति ने भारत की चिंता को स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि आईएसआई अधिकारियों को इसलिए आमंत्रित किया गया था ताकि दोनों देश डीजीएफआई यानी कि बांग्लादेश सशस्त्र बलों की खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के साथ खुफिया जानकारी साझा कर सके। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में वाकई बांग्लादेश पूरी तरह से फंस चुका है? इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।